स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बच्चों, केमिस्ट्री का पेपर जो आने वाला है, अब बच्चों को डर सताने लगा है फिजिक्स का पेपर देखने के बाद कि क्या पेपर एक्चुअली बहुत टफ आएगा। क्योंकि फिजिक्स में तो बहुत से बच्चे बॉर्डर लाइन पे है कि पास होंगे कि नहीं। 70-70 मार्क्स का लिख दिया है, लेकिन वो 14-15 मार्क्स से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बिकॉज द पेपर इज एक्चुअली डिफिकल्ट। बहुत डिफिकल्ट आया है। केमिस्ट्री में आज तक इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आया जितना फिजिक्स में आ जाता है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप अच्छे से पढ़ के नहीं जाओगे तो वहां भी स्कोर कर लोगे। केमिस्ट्री में देखो बेटा, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। 3 चैप्टर है, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स। फिजिकल केमिस्ट्री, ये 2 चैप्टर हो गए आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ पे 50% ऑफ द सिलेबस कंसिस्ट ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, आप 3-4 दिन में क्या ऐसा कर सकते हो कि आप फुल स्कोर कर सको। और जिनकी अच्छी तैयारी वो तो फुल कर सकते हैं, जिन बच्चों की आधी अधूरी भी तैयारी है मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं अपने तैयारी को। फिजिकल केमिस्ट्री बेटा आपकी जो 23 नंबर की है, प्लस इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स की है। ऑर्गेनिक कैरीज 50% दैट ऑफ योर वेटेज, दैट इज 33 आउट ऑफ 70। ठीक है, तो ऑर्गेनिक पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पेपर टफ नहीं आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, ध्यान रखो। पेपर लिखोगे कैसे, देखो जैसे आपने देखा इस बच्चे का पेपर है कितना नीट एंड क्लीन है। सबसे पहले इसने सारे कीवर्ड्स को हाईलाइट किए हैं, आप भी कीवर्ड्स हाईलाइट करोगे। नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में सारे प्रॉब्लम्स, एक तो पहले अटेम्प्ट लोगे, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेने हैं। क्वेश्चन में गिवन, अगर न्यूमेरिकल है आप देखोगे पहले गिवन लिखा हुआ, क्या गिवन है, यू गेट हाफ मार्क्स फॉर दैट ऑल्सो। फिर आप फॉर्मूला लिखना, फिर आप सॉल्व करोगे एंड देन फाइनल रिजल्ट। ठीक है, वर्ड लिमिट्स का ध्यान रखना, प्रॉपर तरीके से पॉइंट वाइज आंसर लिखना, जैसे इस बच्चे ने, दिस इज द टॉपर्स पेपर। ठीक है, अब आते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आते हैं, फॉर दैट यू नीड टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज। कुछ ग्राफ्स आते हैं, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और इनटेक्स्ट क्वेश्चंस अगर याद है तो फिजिकल केमिस्ट्री इज डन। कमिंग टू योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी की जो थ्योरी है, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। पीवाईक्यूज अगर आपने याद किए हुए प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चंस देख लिए तो देयर इज नथिंग न्यू, नो क्वेश्चंस, कोई नया क्वेश्चन यहाँ पे बनता नहीं है। ठीक है, जो ऑलरेडी जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है वहां पे नोमेनक्लेचर आएगा। इस तरीके से पूछा जाता है पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, इस तरह के क्वेश्चन जो रिपीट पे आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्चुअली द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यहाँ पर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो नेम रिएक्शंस रटो, नेम रिएक्शंस तो डेफिनेटली आएंगे। 11th की ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत तो आपको आनी चाहिए, तभी आप 12th की ऑर्गेनिक कर सकते हो। रीएजेंट्स के नाम आते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट पेन पॉइंट फॉर स्टूडेंट। बट मान लो आपको मैकेनिज्म अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, बट नेम रिएक्शंस तो याद कर सकते हो, रीएजेंट्स के नाम याद कर सकते हो। मैं एक दो दिन में वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारी चीजों को ट्रिकी वे में समझाऊंगी कि लास्ट मोमेंट में भी आप कैसे रिएजेंट्स कौन कौन से हैं देख के जा सकते हो, नेम रिएक्शंस कौन कौन से देख के जा सकते हो। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब करके जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आपका पार्ट लग जाएगा। आई विल मेक दोज वीडियोस कि आप लास्ट मोमेंट में क्या देख के जाओ, फटाफट एटलीस्ट लास्ट डे भी इतना पढ़ लो तो अच्छा स्कोर कर सको। मीनवाइल आप पीवाईक्यूज अपना करते रहिए। एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी करके जाओगे तो ही आप अच्छा स्कोर करोगे। आपको बेसिकली करना क्या क्या है, एनसीईआरटी के क्यूएनएज आपको पूरे याद करने चाहिए, इनटेक्स्ट याद होने चाहिए, पीवाईक्यूज याद होने चाहिए, अच्छे से करके जाओ। सैम्पल पेपर समझ में आने चाहिए, आप सबके पास एक लर्निंग नोट्स भी होना चाहिए हर चैप्टर का, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा। अभी भी अगर टाइम नहीं है तो किसी भी टीचर के सबसे शॉर्टेस्ट स्पैन वाले वीडियोस देख लो जहाँ पे आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके पास, हर बच्चे के पास एक नोट्स होता है, आपने पार्टली फुली उसको याद तो किया ही होगा। ठीक है, अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर नहीं भी याद किए हैं तो कम से कम अपने नोट्स याद करो, इधर ऑफ देम। अगर क्वेश्चन आंसर पूरा याद है तो ऑलमोस्ट समझो कि वो नोट्स है। ठीक है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ सबसे क्वेश्चन आते हैं, और एमसीक्यू के लिए आपका जो एग्जाम्पलर होता है दैट इज इनफ। अगर एग्जाम्पलर कर लोगे तो आपका एमसीक्यू भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। जितना भी पढ़ा है ट्राई हार्ड कि जो बचे हुए समय है उसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो एंड स्कोर वेल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।